11 इंडिया के रुपए में 330 ml पानी का बोतल मिला है। खाने पीने की प्राइसेज यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा नहीं मिलेगी। 5 मिनट हुई है और 5 मिनट में बंद हो गया है। यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा रही है। डस्टबिन मिल जाएंगे कूड़ा करकट डालने के लिए, लेकिन इन लोगों ने मेरे को सिंगल एंट्री दिया। अब मेरे लफड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि यहाँ से बहरीन चला जाऊँगा। फाइनली इराक में एक बहुत बुरा दिन बिताने के बाद मैं पहुँच गया हूँ सऊदी अरेबिया में। तो विजन 2030 के अंदर यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे पहले यहाँ पे महिलाएं ड्राइविंग नहीं करती थी, आजकल ड्राइविंग भी कर सकती है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का। इराक की कैपिटल बगदाद से अभी मैं हूँ बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बगदाद इराक में आया और वापस जा रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा रुका नहीं, कल सुबह ही आया था और आज मैं वापस जा रहा हूँ। वो कहानी आप लोगों को बाद में बताऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं क्यों जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से सऊदी अरेबिया। तो या तो सऊदी अरेबिया के जाने के बाद बताऊँगा या सऊदी अरेबिया सीरीज़ के बाद बताऊँगा। एक वीडियो डालूंगा उसके बारे में पूरा। आज मैं जा रहा हूँ सऊदी अरेबिया का एक शहर है जेद्दा। वैसे सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, लेकिन रियाद की मेरे को फ़्लाइट मिली नहीं। मुझे कल शाम को यहाँ से अर्जेंटली फ़्लाइट बुक करनी पड़ी और जेद्दा की फ़्लाइट मेरे को सस्ती पड़ रही थी। जेद्दा की फ़्लाइट मेरे को पड़ रही थी 12,000 इंडिया के रुपए। अभी सुबह के लगभग 7:30 हो गए और 8 बजे अपनी फ़्लाइट है यहाँ से जेद्दा के लिए। जेद्दा में फ़्लाइट लैंड करेगी 10:35 पे। तो काफ़ी लंबी कहानी है कि मैं क्यों जा रहा हूँ यहाँ से इराक से सऊदी अरेबिया वापस। इराक की कोई वीडियोज़ भी नहीं आई, क्यों नहीं आई उसके बारे में बताऊँगा एक अलग से वीडियो में। इराक के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। इराक है जो वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है और यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 44 मिलियन। और यहाँ की जो इकोनॉमी है ना वो बेस्ड है ऑयल पे। 80 या 90% यहाँ का जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वो ऑयल से ही आता है। ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं लोग, तो उसी से आता है। आप लोगों ने पहले पुराना सऊदी अरेबिया तो देखा होगा, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन भी सुना होगा कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नए सऊदी अरेबिया में। वहाँ पे एक वो चल रहा है विजन 2030, विजन 2030। वहाँ का जो अभी क्राउन प्रिंस है वो चला रहा है, तो उसके अंडर काफ़ी कुछ चेंजेज आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में। हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं भाई नया सऊदी अरेबिया। तो यहाँ से हमारी बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट। अब हम लोग चलते हैं। ये हमारा बोर्डिंग पास छोटा सा। यहाँ पे इजिप्ट एयर भी है, ये देखो इधर इजिप्ट एयर है और उधर शायद एक अरेबिया सऊदी अरेबिया एयरलाइन है। इराक को बोलते हैं बाय बाय। ये है यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं अपना यहाँ पे इराक में, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। अब तक की मेरी ट्रैवल जर्नी का सबसे बैड एक्सपीरियंस कह सकते हो आप लोग यहाँ पे इराक में। सऊदी अरब मेरा 8 से 10 दिन रुकने का प्लान है। 8 से 10 दिन मैं सऊदी अरब को एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद भी शायद मैं कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री घूमने जाऊँगा। अपनी एयरलाइन है फ्लाइनास। लगभग 2.5 घंटे की अपनी फ़्लाइट है, तो 2.5 घंटे में देखते हैं खाना पीना देंगे या नहीं देंगे। वैसे तो 2 घंटे के ऊपर की जो फ़्लाइट होती है उसमें देते ही है। ये वाली एयरलाइन अपनी फ्लाइनास। उधर देखो एयरपोर्ट कुछ ऐसा है, वो कुछ लगा रखा है, बना रखा है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसी है अपनी एयरलाइन। अपनी सीट नंबर है 11E। अरे यार मिडिल सीट दे दी भाई, लेकिन ये अच्छा है, इसमें लेग स्पेस अच्छा खासा है, तो आने जाने में कोई दिक्कत होती नहीं है उठ के जाने में। मेरे साथ एक चीज़ हुआ है, मेरे को विंडो सीट नहीं दिया था, मिडिल सीट दिया है। जो अंकल जी थे उनकी विंडो सीट थी, उन्होंने मेरे को दे दी है उनकी विंडो सीट। वैसे अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। एक्सपीरियंस मेरा बुरा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोग भी बुरे ही हैं। लोग काफ़ी अच्छे हैं भाई। आई थिंक इट्स परमानेंट। थैंक यू। सीट वगैरह उतनी कंफर्टेबल है नहीं, लेकिन ना लेग स्पेस देखो आप लोग, कितना ज़्यादा लेग स्पेस दे रखा है। पूरी एयरलाइन खाली है। मैं सोच रहा था यार इराक से सऊदी के लिए तो भर के जाती होगी, क्योंकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और सऊदी में तो वैसे भी काफ़ी रिलीजियस प्लेसेज हैं, तो घूमने इराक में भी काफ़ी रिलीजियस प्लेसेज हैं, तो लोग विज़िट करने के लिए आते जाते रहते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी एयरलाइन खाली जा रही है। पीछे देख लो आप लोग, पीछे भी लगभग ऑलमोस्ट खाली है पूरी एयरलाइन। पूरी एयरलाइन क्या, पूरा प्लेन है यार। आगे थे उनको सबको उठा के पीछे बिठा दिया है वेट बैलेंस के लिए। तो कहीं भी बैठ जाते हैं, यहीं बैठ जाता हूँ। देखो आगे की सारी खाली कर दी, आगे से पीछे भेज दिया है सबको। बोले कि वेट बैलेंस करना है, प्लेन खाली है। ऐसा मैंने पहली बार देखा है, प्लेन का वेट बैलेंस करने के लिए पैसेंजर को आगे से उठा के पीछे कर दिया वो। चलो भाई हम लोग पहुंच गए हैं सऊदी अरेबिया की शहर जेद्दा में। इमिग्रेशन करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद में।
देखते हैं क्या क्या मांगते हैं मेरे से। होटल बुकिंग वगैरह, रिटर्न फ़्लाइट कुछ भी नहीं कर रखा है मैंने। भाई सऊदी अरेबिया जो मिडिल ईस्ट है, अरब कंट्रीज़ है, उनमें से सबसे बड़ी कंट्री है ये, और ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। भाई नेचुरल रिवर यहाँ पे एक भी नहीं है। ये ऐसा क्यों लग रहा है भाई, गलत साइड में जा रहा हूँ, एक भी बंदा इधर जाते हुए नहीं दिख रहा। ये जो भी आप मेरे पीछे लोग देख रहे हैं ये सब मेरे को देख के ही आ रहे हैं पीछे पीछे। अब इनको नहीं पता है कि मैं भी सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। मुझे कौन सा पता है ये यहाँ पे कि इमिग्रेशन इसी साइड में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं इमिग्रेशन। जैसे हम लोग फ्लाइट से आए तो दोनों तरफ ट्रांसफ़र और बैगेज क्लेम लिखा हुआ था, उधर भी एक रास्ता जा रहा था, इधर भी एक रास्ता आ रहा है। तो मैं आ गया मेरे राइट हैंड की साइड में जो भी रास्ता दिखा मुझे। भाई एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है। अच्छा यहाँ पे देखो ट्रेन भी आती है। यहाँ से मैं ले रहा हूँ मेरा वीज़ा, और पता नहीं यार पेमेंट ही नहीं हो रहा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या वीज़ा लेना है। इतनी देर का मैं वहाँ पे परेशान हो रहा था। अभी एक मैम आती है, वो बोलती है कि आपको सीधा काउंटर पे जाना है, यहाँ से नंबर लेना है। देखो ऐसे नंबर लेना है, और नंबर लेके, मेरा नंबर है 134, और नंबर लेके सीधा इधर जाना है काउंटर पे। वीज़ा ले लिया मैंने, और मेरे साथ एक चोट हो गया है यार, थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ आप लोगों को। ये है यहाँ का बैगेज क्लेम एरिया। ये बेल्ट देखो आप लोग, तो कितने बड़े बड़े बेल्ट है यहाँ पे बैगेज क्लेम के लिए। बहुत बड़ी वाली चोट कर दी इन लोगों ने मेरे साथ में यार, क्या बताऊँ। मैंने हॉस्टल बुक किया है 1750 इंडियन रुपीज़ का। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल लगभग 5-6 किलोमीटर। सबसे पहले तो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का देख लेते हैं कि क्या रेट है। यदि अच्छा रेट मिल गया तो मेरे पास डॉलर्स पड़े हैं, डॉलर्स यूज़ कर लूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं डॉलर्स लेके घूम रहा हूँ। जब मैं रशिया गया था ना, तब से मेरे पास लगभग 2000 डॉलर पड़े हैं, वो मैं यूज ही नहीं कर पाया तब से अब तक। तो मैं सोच रहा हूँ यार वो पड़े क्या ज़्यादा तो हो नहीं रहे, उनको यूज़ कर लेते हैं। जो अकाउंट में पैसा पड़ा उनको अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं। एयरपोर्ट पे सबसे पहले 2 काम कर लेने चाहिए, एक तो करेंसी एक्सचेंज का और एक सिम कार्ड का। तो करेंसी एक्सचेंज का मैंने कर लिया है, 140 डॉलर मैंने एक्सचेंज करवाए। फिर मैंने सोचा बाहर चल के देख लेंगे बाकी सारी चीज़ें। आज की डेट में जो रेट है 1 डॉलर में 3.75 रियाल है, और यहाँ पे मुझे मिला है 1 डॉलर इज इक्वल टू 3.71 रियाल। तो ठीक ठाक ही मिला है, मतलब मैंने 140 डॉलर एक्सचेंज करवाए तो मेरे को 517 रियाल मिले हैं। वैसे ऑफिशियल प्राइस के हिसाब से बात करें तो 525 रियाल बनते हैं, तो कोई ज़्यादा फ़र्क आया नहीं। आप लोग एयरपोर्ट से करवा सकते हैं। तो ये यहाँ की कुछ ऐसी करेंसी है, आप लोगों को करेंसी दिखा देता हूँ। 100 रियाल हो गया, और ये यहाँ के किंग का फ़ोटो 100 रियाल। फिर उसके बाद ये शायद 50 रियाल, हाँ ये 50 रियाल हो गया, ये देखो 50 रियाल, और इस पे भी यहाँ के किंग का फ़ोटो। तो ऐसी है यहाँ की करेंसी। तो अब चलते हैं। और इंडियन करेंसी की बात करें तो 1 रियाल में होते हैं 22 इंडिया के रुपए। तो यहाँ की करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या गल्फ कंट्रीज़ है, उनकी सबकी करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप लोग उधर जाओगे, ओमान जाओगे, बहरीन जाओगे, बहरीन की तो और भी स्ट्रॉन्ग है। और सिम कार्ड की बात ऐसी थी, यहाँ पे सिम कार्ड काफ़ी महंगे मिलते हैं एयरपोर्ट पे। तो मैंने ले लिया है ई सिम। मैंने 10 डॉलर का एक ई सिम एक्टिवेट कर लिया है 30 डेज़ के लिए। वैसे मैं 30 डेज़ रहूँगा नहीं, लेकिन फिर भी वो 30 डेज़ का ही था। तो 10 डॉलर में मेरे को मिला 3 GB डाटा। 855 इंडिया के रुपए के लगभग कटे मेरे अकाउंट से। यहाँ पे टैक्सी सर्विस, बस सर्विस आप लोग ले सकते हैं, हाजी उम्रा ग्रुप। इधर से ये कौन सी गाड़ी है भाई यहाँ पे, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, ये अलग गाड़ी है भाई। टायर देखो इस वाली गाड़ी के, हेलीकॉप्टर है या गाड़ी है, ये कार है। और वीज़ा की बात ऐसी है, यदि आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सिंगल एंट्री वीज़ा दे दिया। मैंने पूछा ही भाई मल्टीपल एंट्री है, यदि आप लोग यूएसए वीज़ा है, यूएसए का वीज़ा आप लोगों ने यूज़ कर लिया, जब भी आप लोग यहाँ पे आते हो तो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो 1 साल का मल्टीपल एंट्री। लेकिन इन लोगों ने मेरे को सिंगल एंट्री दिया। अब मेरे लफड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि यहाँ से बहरीन चला जाऊँगा, वहीं मतलब वो दमाम सिटी है ना, उधर ही बहरीन है, वहाँ से थोड़ी सी दूर का रास्ता है। वो सी में उन लोगों ने रोड बना रखा है। तो मैं सोच रहा था कि बाई रोड में बहरीन चला जाऊँगा, वापस मैं सऊदी आ जाऊँगा, लेकिन वो मेरा प्लान हो गया चौपट। अब मेरे को सऊदी से फ्लाई करना पड़ेगा। और वीज़ा की बात करें तो 300 रियाल तो इनकी फ़ीस होती है, और 95 रियाल यहाँ पे इंश्योरेंस के लेते हैं। तो टोटल हो गए 395 रियाल। तो 395 रियाल वही 9000 इंडिया के रुपये हो जाते हैं। अब मैंने 9000 भी दे दिए, और मेरे को वीज़ा भी सिंगल एंट्री मिला। खतरनाक वाली चोट कर गए भाई मेरे साथ। वीज़ा की बात ऐसी है, आपके पास शेंगेन वीज़ा हो, यूके वीज़ा हो या यूएसए वीज़ा हो, तीनों वीज़ा हो, और आप लोगों ने यूज़ कर रखा हो, मल्टीपल एंट्री हो, तो आप लोग यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, जैसा कि मैंने लिया था। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, 4 डेज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं, यदि आप लोग इनकी एयरलाइन जो सऊदी एयरलाइन है, फ्लाइनास एयरलाइन है, उनसे यदि आप लोग फ़्लाइट बुक करते हैं। मेरा जो हॉस्टल है यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है। अब शायद मुझे टैक्सी बुक करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का वैसे काफ़ी दिक्कत है। फाइनली मैं आ गया हूँ बाहर। वैसे यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर्स की बात करें तो वो काफ़ी फ्रेंडली थे,
और ये मान के चलो कि मैक्सिमम उनमें से महिलाएं थी, वुमेन्स थी। यहाँ पे यार पहले जैसे वीडियोस देखते थे वैसा मेरे को कुछ लग नहीं रहा। जैसे यहाँ पे पहले होता था ना कि भाई बहुत ही वो है, यहाँ पे बुर्का पहनना कंपलसरी है, या फिर ऐसा कुछ मेरे को लग नहीं रहा यार। पहले जैसे वीडियोस देखा करते थे कि इतने रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे। सामने वो लेडी है बिना बुरके के आप लोगों को दिख जाएगी, बहुत सारी लेडीज है यहाँ पे जो बिना बुरके के दिख जाएगी। ये सामने लगे हैं यहाँ के सऊदी अरेबिया के फ्लैग्स। ये है पहली झलक सऊदी अरेबिया की, जेद्दा की। वेट हियर दिस एड्रेस। Oh, expensive bro, very expensive. No, it's not so far. Huh? I'll pay 30. I already asked 30. 30 okay. क्या? क्या बोला? नूस मीन्स? अरे भाई 800 रुपया हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक का। यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है वो मैं सोच रहा था 5-6 किलोमीटर है, लेकिन वो बता रहा है 17 किलोमीटर। और 17 किलोमीटर का भाई मांग रहा है मेरे से 35 रियाल। 35 रियाल वही हो गया यार 800 इंडिया के रुपए। अब 17 किलोमीटर का मेरे को 800 इंडिया के रुपए देने पड़ेंगे। देख लो भाई, यहाँ पे टैक्सी इतना महंगा है, बहुत महंगा है, और मुझे टैक्सी लेके ही जाना पड़ेगा, बिना टैक्सी लेके नहीं जा सकता। या आपने एक इंडिया का भाई भी है, कौन लेने आ रहा था तुम्हें? तो वो तो फ़ोन तो ले गया, बात कंफर्म तो करो उससे, एक बार कंफर्म कर लो कि कहाँ आएगा। तुम पूछो उससे कहाँ आएगा। तुम तो बोलो कि एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही ड्रॉप ऑफ है, वहाँ पे हूँ। ये अपने इंडिया का ही भाई है, इसको कोई लेने आ रहा था तो अभी तक पहुँचा नहीं। ये बोल रहा है वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पे आएगा। अब आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये भाई मेरे से मांग रहा था 60 रियाल मांग रहा था। 60 रियाल तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नो बेल्ट, नो बेल्ट, नो यू अच्छा भाई है जो बेल्ट नहीं लगा रहा था, तो मैंने पूछ लिया भाई बेल्ट अलाउ, वो कंपलसरी नहीं है क्या यहाँ पे? यू आर फ्रॉम सऊदी, पाकिस्तान, सऊदी? अच्छा भाई सऊदी से ही है। और मैं बात कर रहा था किराए की, मैंने बोला मैं नहीं जा रहा। फिर भाई आया 40 पे, फिर 35 पे, फिर 30 पे, ऐसे करते करते भाई 30 पे फाइनल हुआ है, डन हुआ है। अभी मैं हूँ जेद्दा में, और जेद्दा में आप जेद्दा के आसपास आप लोगों को पता है मक्का और मदीना, जो मुस्लिम रिलीजन के लिए 2 होलीएस्ट प्लेसेस है ना दुनिया, पूरी दुनिया में। इनसे बड़े होलीएस्ट प्लेसेस शायद मुस्लिम रिलीजन के लिए नहीं होंगे, तो मक्का और मदीना यही आसपास ही है। बॉर्डर्स की बात करें तो इसकी बॉर्डर्स लगती है जॉर्डन, इराक, कुवैत नॉर्थ में, यूएई, ओमान साउथ ईस्ट में, और यमन साउथ में। रेड सी आ जाता है वेस्ट में, अरेबियन गल्फ आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, उसका बैकबोन है ऑयल। पूरी इकोनॉमी का लगभग 40% यहाँ के ऑयल से आता है। सऊदी अरब में दुनिया का 2nd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। फर्स्ट पे वेनेजुएला की हालत तो वैसे ही खराब है, लेकिन सऊदी अरब आता है 2nd नंबर पे। यहाँ पे अभी एक वो विजन लाए हैं भाई, विजन 2030, तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है ना, उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जैसे टूरिज्म पे, एंटरटेनमेंट और भी बहुत सारी चीज़ों पे। क्योंकि आने वाले टाइम में ऑयल की वैल्यू रहे या ना रहे क्या पता, मतलब आने वाला टाइम कैसा होगा, तो ये कंट्री चाह रही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। तो अभी ये लोग और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया। पहले आप लोगों को पता है सऊदी अरब टूरिस्ट वीज़ा देता ही नहीं था, और यहाँ पे कोई टूरिस्ट आता ही नहीं था। जो मुस्लिम लोग आते थे वो यहाँ के जो रिलीजियस प्लेसेज हैं, जो मॉस्क है, उन्हीं को विजिट करने आते थे, बाकी कोई भी टूरिस्ट नहीं आता था। लेकिन आजकल ये लोग टूरिज्म में काफ़ी रियायतें देने लग गए लोगों को, और काफ़ी बढ़ावा दे रहा है टूरिज्म को। आप लोगों को पता है शायद लास्ट IPL में तो इन लोगों ने बहुत प्रमोट किया था सऊदी टूरिज्म का। भाई बोल रहा है कि यार इतना क्या बोल रहा है तू, ले 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 ले, इट्स ओके, ले 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 ले। सड़कें तो एकदम ज़बरदस्त चौड़ी चौड़ी है, साफ़ सफाई भी अच्छी खासी है। वैसे मैंने ये सुना था कि सऊदी अरब में ना इतनी साफ़ सफाई होती नहीं है, लेकिन यार जेद्दा सिटी में तो मेरे को ठीक ठाक ही लग रही है। ये भाई मुझे लगता है कि कंफ्यूज तो नहीं हो गया कहीं रास्ता देखते देखते। ओके ओके भाई बोल रहा है कि विश्वास रख, कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं लेके चलूँगा तेरे को। यहाँ पे स्टीयरिंग लेफ़्ट साइड में होता है, अपने स्टीयरिंग होता है राइट साइड में। यहाँ पे ये MCD, ये मेरी हॉस्टल से पास में ही है, तो अभी शायद खाना पीना खाने इधर ही आऊँगा कहीं पे, देखता हूँ एक बार हॉस्टल में चेक इन कर लूँ। चेक इन का एक और लफड़ा है, अभी तो 1 बजे है और वो चेक इन देंगे 3 बजे। देखता हूँ अर्ली चेक इन दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर वहाँ बैठे रहना पड़ेगा मेरे को।
तो यहाँ पे क्या है कि टैक्सी वाले के पास चेंज है नहीं, तो मैं चेंज करवा के लाया हूँ। ओके है नो चेंज। अरे यार ये बोल रहा है कि 35 दे 40 के पास चेंज पड़े हैं, चेंज दे देता हूँ। ओके बाय बाय। यहाँ पे एक हॉस्टल है, हॉस्टल जेद्दा। कौन सा है? यही मेरा है ना, ये खड़ा है यही? ये खाना का बात। अच्छा अच्छा ठीक है थैंक यू धन्यवाद। यहाँ पे कुछ अपने बांग्लादेश के भाई लोग थे, उनसे एड्रेस पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो समझ में आ नहीं रहा है कि भाई कहाँ पे है वो। तो यहीं पे कहीं पे है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप लोगों का सऊदी अरेबिया के एक शहर जेद्दा से। तो फाइनली इराक में एक बहुत बुरा दिन बिताने के बाद मैं पहुंच गया हूं सऊदी अरेबिया में। अब मैं बोल रहा हूं बहुत बुरा दिन, तो इसके बाद तो लोगों की और जिज्ञासा हो गई होगी जानने की कि भाई इसके साथ हुआ क्या इराक में। तो बाद में बताऊंगा वो सारी कहानी। ये मेरा हॉस्टल था, ये आप लोगों को जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें मेरा हॉस्टल है 7th फ्लोर पे। और ये जो जगह है ये अल राउडा नाम से कोई जगह है, तो अभी इस जगह पे मैं रह रहा हूँ। यहाँ से जो जेद्दा का सिटी सेंटर है वो है अराउंड 2 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। जिस हॉस्टल में मैं ठहरा हुआ हूँ उस हॉस्टल का नाम है हॉस्टल जेद्दा NC। अभी सुबह के लगभग 10:30-11 बजे हैं। 10:30-11 बजे की हलचल कुछ ऐसी है। और यहाँ पे मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा खाने पीने के लिए या कुछ भी सामान लेने के लिए। देखो सामने एक सुपर मार्केट है, बेकरी है, फार्मेसी है, सामने रेस्टोरेंट भी है। सारी की सारी चीज़ें खाने पीने की तो आसपास मेरे को मिल जाएगी। मैं सोच रहा था यार कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। ये है यहाँ के डिलीवरी बॉय हंगर स्टेशन, शायद यहाँ पे कोई एप्लीकेशन चलता होगा फूड डिलीवरी के लिए। और आज मैं जाऊँगा जेद्दा सिटी को एक्सप्लोर करने, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आप लोगों को जेद्दा और सऊदी अरेबिया के बारे में। यहाँ पे जो विजन 2030 चल रहा है तो उसके अंडर यहाँ पे कितने सारे चेंजेज आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो बता दूँ, विजन 2030 यहाँ पे लोग लेके आए थे। जो यहाँ का क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, तो वो लेके आया था 2016 में। तो विजन 2030 के अंडर यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे पहले यहाँ पे महिलाएं ड्राइविंग नहीं करती थी, आजकल ड्राइविंग भी कर सकती है। और महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थी, आजकल वो अकेली बाहर भी जा सकती है। यहाँ पे सिनेमा नहीं थे, 35 सालों तक सिनेमा बन रहे थे, अब यहाँ पे वापस से सिनेमा भी खुल गए हैं। यहाँ पे कोई भी म्यूजिक कंसर्ट या शो नहीं होता था तो अब वो भी होने लग गए हैं। कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट नहीं होता था यहाँ पे तो अब वो भी होने लग गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे 2016 के बाद में। जब से ये लोग लेके आए हैं विजन 2030, उसका मेन पर्पज ही यही है कि सऊदी अरेबिया को चेंज करना है। मतलब कि जो पुराने अच्छे ट्रेडिशन है उनको फॉलो करते हुए सऊदी अरेबिया को चेंज करना है। आप लोगों को पता है सऊदी अरेबिया है वो टोटली बेस्ड है ऑयल पे। इसकी जो इकोनॉमी है GDP है वो टोटली ऑयल पे बेस्ड है। अराउंड 40% जो इकोनॉमी है वो ऑयल पे डिपेंड करती है। और ये लोग चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमें ऑयल पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं, टूरिज्म में, एंटरटेनमेंट में, इन्वेस्टमेंट में बहुत ही तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं। तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और वही चीज़ें मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ कि भाई जो नया सऊदी अरेबिया है वो कैसा है। सऊदी अरेबिया का नाम सुनते ही अपने मन में ख्याल आता, मतलब एक इमेज बन जाती है कि यार वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पे रूल्स का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। हालांकि अब यहाँ पे बहुत सारी रियायतें दे दी है यहाँ की सरकार ने। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में तो मैं ऐसे ही बकेती पेल रहा हूँ कि अगले वीडियो का आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए कि अगले वीडियो में आने वाला क्या है। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं। ये थोड़ा सा पहला इंप्रेशन मान लो या फर्स्ट इंप्रेशन मान लो कि सऊदी अरेबिया दिखता कैसा है। यहाँ पे हालांकि आप लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिलेगी जैसे कि वहाँ पे दुबई वगैरह में देखने को मिलती है। सामने आप लोगों को बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे छोटे छोटे। वहाँ पे मैक्सिमम बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या इंडियन लोग ही काम करते हैं, तो उन्हीं में हम लोग चलेंगे, खाना पीना खाएंगे और खाना पीना खा के फिर हम लोग निकल जाएंगे आज जेद्दा सिटी को एक्सप्लोर करने। यहीं पे कोई रेस्टोरेंट है तो उसी में मुझे खाना खाना है। वहाँ पे है एक रेस्टोरेंट जिस पे कल मैं बिरयानी खा के आया था और सोच रहा हूँ कि आज भी बिरयानी खा लूँ क्योंकि मुझे खाना खा के फिर निकलना है। ये यहाँ की गलियाँ कुछ ऐसी है, उधर भाई कोई JCB चल रही है, काम धाम तोड़ फोड़ का काम धाम चल रहा है उधर भी। और यही था वो कैफेटेरिया जिसमें मैं कल बिरयानी खा के गया था, आज भी इसी पे बिरयानी खाने वाला हूँ मैं। आज तो भीड़ है यहाँ पे। अरे आप भी यहीं आ गए? अच्छा, मैं कल यहीं खा के गया था। अच्छा, मुझे अच्छा लगा, इनका बिरयानी खा के गया था मैं। अभी यहाँ पे एक दुकान पे आया हूँ, इस पे कल मैं बिरयानी खा के गया था तो बिरयानी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन आज क्या है, इनके पास बिरयानी है नहीं। काफ़ी टेस्टी बिरयानी था इनका, चिकन बिरयानी, तो आज नहीं मिल रहा। ये कोई छोटा सा दुकान है, छोटा सा दुकान है लेकिन खाना अच्छा मिलता है भाई। तो अभी मैं यहाँ पे खा रहा हूँ एक अंडा फलाफल और चाय। एक काम करो, चाय भी दे देना है ना। और अंदर बैठने के लिए यहाँ पे स्पेस भी ठीक ठाक है।
मैं सोच रहा था कि अभी घूमने निकल रहा हूँ तो मैं भूखे पेट नहीं निकलूँ, क्योंकि एक बार भूखे पेट निकल गए ना फिर पता नहीं होता यार खाना पीना कब मिलता है। मैं आपको पता है, मैं समझ रहा था इंडिया से नहीं हो। आप कहाँ से हो? केरला। अच्छा अच्छा। फ्रंट में नहीं बनता जैसे अभी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बस ऐसे फ्रंट में नहीं बनता, बहुत धुंधला आता है, अच्छा नहीं दिखता। यहाँ से खाना खा लिया है, एक लिया था मैंने फलाफेल, एक फलाफेल और एक ली थी चाय, जिसका कॉस्ट है मात्र 5.5 रियाल। ये तो बहुत सस्ता है यार, 110 रुपए के लगभग। इतना सस्ता खाना। सऊदी अरब आने से पहले मैं सोचता था कि सऊदी अरब बहुत महंगा यार, बहुत महंगा। हालांकि मैंने खाना नहीं दिखाया, वहाँ पे अपने इंडिया से भी, केरला वगैरह से काफ़ी लोग मिल गए। एक भाई था जो दिल्ली का था, उनके साथ में बातें करने लग गया और मेरे को ध्यान में ही नहीं आया भाई खाने का वीडियो बनाना है, आप लोगों को दिखाना है। लेकिन बहुत सस्ता था यार, चाय और फलाफेल 110 रुपए के लगभग पड़ा है, कुछ भी नहीं है। 110 नहीं 120 रुपए के लगभग। अरे यार क्या चाहिए, 110 नहीं 120 रुपए के लगभग पड़ा था, तो बहुत सस्ता था। यहाँ पे मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा था तो मेरा कार्ड काम नहीं किया, वो बोला मादा मादा मादा। एक्चुअली यहाँ पे मादा कार्ड होता है एक, जैसे अपने होता है ना रुपए वीजा, तो यहाँ पे मादा कार्ड होता है। मैंने बोला मादा क्या हो गया, नर मादा? तो उसने बाद में समझाया कि भाई कार्ड को बोलते हैं हम, यहाँ पे मादा होता है एक कार्ड। अभी लगभग 12 बज गए, 12 बजे की हलचल कुछ ऐसी है। मेरे को जाना है कोई यहाँ पे मार्ट, और मार्ट से मेरे को कुछ पानी वगैरह खरीदना है। कल वीज़ा लिया था तब मैंने बताया नहीं था कि यार वीज़ा में क्या क्या पूछा था। मेरे से कोई होटल बुकिंग नहीं मांगी और कोई भी रिटर्न टिकट नहीं मांगा, और ये भी नहीं पूछा कि कहाँ से आ रहा है, मेरा वो भी नहीं लिया, बोर्डिंग पास तक नहीं लिया उन लोगों ने इराक का। बाकी मोस्टली जगह क्या होता है कि आप कहीं से कहीं जा रहे हो ना, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, जैसे मैं इंडिया छोड़ के और मान लो इराक गया, तो इराक का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है ना, वो आपका बोर्डिंग पास ज़रूर लेगा। लेकिन यहाँ तो बोर्डिंग पास भी नहीं लिया और कुछ भी नहीं मांगा भाई मेरे से, कुछ भी नहीं मांगा, एक भी सवाल नहीं किया। बस चोट वही कर दी कि मेरे को मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं दिया, सिंगल एंट्री दे दिया। क्या हालचाल? बस बढ़िया। कहाँ से हो? पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान जा रहा हूँ मैं बहुत जल्द घूमने। वो भाई पाकिस्तान था तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि यार पाकिस्तान जा रहा हूँ बहुत जल्द घूमने। हालांकि सऊदी अरेबिया में अब वुमेन्स ड्राइविंग कर सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे कोई करती हुई दिखी नहीं है अभी एक भी वुमन। यहाँ से मुझे रोड क्रॉस करना है, ऐसे बनाए हुए होते हैं, आप यहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हो। बाकी तो वो बत्ती बना रखी है वहाँ पे, बत्ती तक तो कौन ही जाएगा, शायद ये लोगों के पैदल क्रॉस करने के लिए बना रखा होगा, वही है। ये सामने है सुपर मार्केट हल्ला, मैं हलाल पढ़ रहा था, हल्ला फॉर शॉपिंग। इतनी देर से मैं हलाल पढ़ रहा था इसको। चलो यहाँ से कुछ पानी वगैरह ख़रीद लेते हैं, और कुछ मीठा खाने के लिए मिलेगा तो वो भी ले लेंगे। छोटी बोतल ही लूँगा अभी, तो मुझे ज़्यादा बड़ी की ज़रूरत तो है नहीं। एक तो ये ले लेता हूँ और एक जूस पी लेता हूँ। खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है मेरा। वैसे पैक्ड जूस मैं इतना पीता नहीं हूँ, लेकिन अब और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, तो यहीं से लूँगा। ये देखो ये जूस है 2 रियाल का, 2 रियाल वही 24 इंडिया के रुपए। तो देखो 24 इंडिया के रुपए में ये छोटी सी बोतल आपको मिलेगी जूस की। तो चलते हैं। और अरे यार ये ले लेता हूँ पोमोग्रेनेट का, ये भी 5 रियाल का मिल रहा है। 5 रियाल वही 110 इंडिया के रुपए में अनार का जूस मिल रहा है। मेरे को तो इतना महंगा नहीं लगता भाई, अभी तक तो जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया उतना महंगा नहीं लगा मेरे को। ये 330 ml का पानी का बोतल है, छोटा सा, क्योंकि मेरे पास छोटा ही बैग है। ये देखो इतना छोटा बैग है, तो इसमें मैं बड़ी बोतल तो ले नहीं सकता। जहाँ जहाँ मेरे को पानी मिलेगा वहाँ पे छोटी छोटी बोतल ले लूँगा। ये मेरे को मिला है भाई 0.5 रियाल का, 0.5 रियाल वही 11 इंडिया के रुपए में 330 ml पानी का बोतल मिला है, तो ठीक ही है। ये जूस मिला था मेरे को 2 रियाल का। खाने पीने की प्राइसेज यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा नहीं मिलेगी। एक टाइम के खाने की बात करूँ तो 300 या 400 रुपये में आप अच्छी जगह जो भी इंडियन खाना खाना चाहते हो वहाँ पे मिल जाएगा। और 500 से 700 रुपये के बीच में आप लोग बहुत अच्छा खाना खा सकते हो अच्छे खासे इंडियन रेस्टोरेंट में। ऐसे कुछ हालात है अभी यहाँ पे सुबह सुबह के। अभी 5 मिनट पहले मैं इस दुकान से सामान लेके आया था, ये देखो 5 मिनट हुई है और 5 मिनट में बंद हो गया है। यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा रही है, नमाज का टाइम हो गया। यहाँ पे शायद दिन में 5 बार दुकानों को बंद करते हैं लोग नमाज़ पढ़ने के लिए। नो 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 नो। और यहाँ पे ऐसे टैक्सी वाले, भाई आप लोग पैदल जा रहे हो तो टैक्सी वाले रोक लेंगे और आपको पूछेंगे कहीं जाना है क्या। देखो सारी दुकानें बंद हो गई है, वो दुकान वो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, इधर भी काफ़ी सारी दुकानें बंद हो गई है। अभी लगभग 12:15 साढ़े 12 बज गए हैं। अच्छा हुआ कि मैं पहले ही खाना पीना खा के आ गया, वरना सारी शॉप्स वगैरह बंद हो जाती और मुझे खाना पीना खाने के लिए इधर उधर स्ट्रगल करना पड़ता। यहाँ पे ऐसे आप लोगों को डस्टबिन मिल जाएंगे कूड़ा करकट डालने के लिए। वैसे मैं साफ़ सफाई की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा मेरे को साफ़ लगी नहीं है। जब मैं वहाँ कल एयरपोर्ट से आ रहा था तो वो मेन रोड है ना, वो तो काफ़ी क्लीन लग रही थी मेरे को।
लेकिन अब उतना नहीं है। यहाँ पे एक ट्रॉली खड़ी कर रखी है जिसमें कचरा भर रखा है। यहाँ पे शायद इस बिल्डिंग का काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है। ये देखो, ये ट्रॉली किस टाइप की है यार, इसके तो टायर भी अलग ही हैं। कुछ यूनिक सी ट्रॉली खड़ी कर रखी है। ये था अपना फर्स्ट इम्प्रेशन सऊदी अरेबिया का। तो अगले वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि सऊदी अरेबिया कैसे बदल रहा है, कैसे यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया में पुराने रूल्स रेगुलेशन हुआ करते थे उनमें कैसे सऊदी अरेबिया रियायत दे रहा है। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्दी हम लोग नया वीडियो लेके आएंगे सऊदी अरेबिया के बारे में। और ये देखो, मैं बात करते करते आ गया हूँ इस लाइट के पास में, ट्रैफिक लाइट के पास में, जो वहाँ से काफ़ी दूर दिख रही थी मेरे को। तो ये यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स कुछ ऐसी होती है। अच्छा है, लेकिन बिल्कुल शांत शांत लगता है, इतना शोर शराबा वो तो होता नहीं है यहाँ पे। रोड पे पेड़ अच्छे खासे लगा रखे इन लोगों ने। ये देखो, इस रोड पे भी बीच में पेड़ ही पेड़ लगे हैं। गर्मी अच्छी खासी हो गई है, लेकिन अभी लगभग 12:30 बज गए और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये था इस वीडियो के बारे में गाइस। आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आप लोगों की क्या राय है सऊदी अरेबिया के बारे में। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, नए सऊदी अरेबिया की वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।